अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.3 जाने यानी कि इसका हमें आज क्या करना है। इसे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करना है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम किस तरह प्रूफ करेंगे। तो इसके कुछ फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूला जो हम फर्दर आपको क्वेश्चन में बताते जाएंगे और फार्मूला के तहत हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे। डालें तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर आप चैनल को लाइक कर दिया करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन कम से कम हमें ये होता है कि हमें हौसला अफजाई होती है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या वीडियो पसंद नहीं आ रही है। डन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 4 कि साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। डन है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। डन है। दोनों फंक्शन के बिटवीन में एक में माइनस साइन है और एक में क्या है, प्लस साइन है। तो अगर दो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन या साइन कॉस फंक्शन के दरमियान में प्लस माइनस साइन हो तो उसके हमारा फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर दो साइन के बिटवीन में माइनस साइन है और दो कॉस के बिटवीन में प्लस साइन है। तो साइन यू एक को हम कह देंगे यू और एक को हम क्या कह देंगे वी। तो साइन यू माइनस साइन वी बराबर होता है 2 cos u प्लस वी मल्टीप्लाई बाय साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। इस तरह से cos u प्लस और cos v किसके बराबर होगा, 2 cos u प्लस वी डिवाइड बाई 2 और cos u माइनस वी डिवाइड बाई 2। डन। तो यहाँ पर जो हमारा u है वो किसके बराबर होगा, 7 थीटा के, और जो हमारा v है वो किसके बराबर होगा, 5 थीटा के। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। ये दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है, और दोनों फंक्शन कौन सा है, कॉस फंक्शन है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डन। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा। जब 7 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या बचता है, 2 थीटा, और 2 से 2 ये क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, और 2 से 2 अब क्या करोगे, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 10 के। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव होता है। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा का हमारे पास 3 फार्मूला है। तो ये हमें फर्दर देखना होता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें लाना है क्या प्रूफ में, 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के, और सेक का रिलेशन किससे हमारा, कॉस से। इसका मतलब ये है कि इस cos 2 थीटा का जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो cos वाला, कि हम जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। डन है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस 1 से इस 1 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर हम जानते हैं कि जो हमारा cos होता है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा। डन है। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं क्या, कि 2 सेक स्क्वायर थीटा, और फिर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। डन है। तो इस तरह ये अभी क्वेश्चन हमारा क्या होता है, प्रूव होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि cos 2 थीटा इज ओवर cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1। डन है। तो आपको डिनोमीटर में दिख रहा है कि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा है, और बिटवीन में माइनस साइन है। तो उसका मतलब क्या है कि हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 फार्मूले में से, कि हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस cos 2 थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला के तहत, कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास 1, और नीचे भी आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1/1, और 1/1 किसके बराबर होगा, 1 के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। डन है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा, वी नो डैट कि साइन थीटा का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, 3 थीटा को हम ब्रेक कर देंगे 2 थीटा प्लस 2 थीटा में, और फिर हम जानते हैं कि इसका हमारे पास फार्मूला है क्या, कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। डन। तो इसका मतलब कि हमारे पास अल्फा किसके बराबर है, 2 थीटा के, और बीटा हमारे पास किसके बराबर है, थीटा के। तो इससे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। डन है। तो फिर अगेन हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चूँकि मैंने आपको बताया था कि कॉस 2 थीटा का हमारे पास 3 फार्मूला है, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा क्या हमारे पास कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको प्रूफ में दिख रहा है कि प्रूफ में हमें कहीं पर भी कॉस नहीं चाहिए, जस्ट हमें साइन चाहिए। तो उसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस को वैसे ही लिखोगे, कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। डन। तो 2 साइन तो वैसे ही रहेगा, कॉस मल्टीप्लाई कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइन को आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन मल्टीप्लाई 1 साइन, और साइन को जब स्क्वायर से करवाओगे तो क्या बनता है, साइन क्यूब। डन है। फिर अगेन हमें कॉस तो चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर को भी खत्म करेंगे। तो वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सिंपल हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर 2 टर्म आ गए और ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस 2 साइन को हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 साइन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनता है, 2 साइन थीटा, और जब यही 2 साइन साइन स्क्वायर से होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। अब साइन और साइन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड, तो क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा, और माइनस टू क्या बनता है, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 8 है कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan 3 थीटा, चूँकि tan 3 थीटा का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे 2 थीटा प्लस थीटा में। तो अगेन फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बराबर होगा 2 थीटा के और बीटा बराबर होगा थीटा के, तो किसके बराबर होगा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। डन है। अच्छा, अगेन एक इशू आ गया यहाँ पर कि हमें tan 2 थीटा हमें नहीं चाहिए, जैसे हमें एंगल थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो अगेन मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगा, tan 2 थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूँ थीटा प्लस थीटा में। तो अगेन ये क्या होगा, tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं करवा रहा, आपको एक स्टेप और करवा रहा हूँ, जिसको आप देख लें। सिमिलरली 1 माइनस tan 2 थीटा मल्टीप्लाई tan को मैं लिख सकता हूँ कि 1 वैसे ही रहेगा माइनस वैसे ही रहेगा। tan 2 थीटा बराबर होता है tan थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा आपस में क्या है, सेम है। 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, और ये कुछ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। डन है। तो अब आगे देखिए बहुत ध्यान से, ये tan और tan को हम क्या करेंगे, ऐड, तो क्या बन जाएगा 2 tan, और इस tan को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर। सिमिलरली tan प्लस tan क्या होगा हमारा 2 tan, और tan मल्टीप्लाई tan हमारा क्या होगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। डन है। यानी कि इससे हम लिख सकते हैं 2 tan ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan स्क्वायर tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डन है। यहाँ पर 2 नहीं है, ये 2 tan है। डन। अब यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो 2 tan, ये 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई। डन। फिर सिम्प्लीफाई करोगे, अब tan को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, इस tan को इस tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो क्या बनता है tan, और ये क्या बन जाएगा tan क्यूब थीटा।
सिंपल ये क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन क्यूब थीटा है। अब आप इसे नॉर्मल क्या करोगे ऐड सब्ट्रैक्ट, तो क्या बनता है 2 प्लस 1 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वही सिमिलर है, आप क्या करोगे इसका आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन क्या आपके पास, आप चाहो तो इस साइन 4 थीटा को आप क्या करो ब्रेक कर लो 2 थीटा प्लस 2 थीटा में, या फिर एक और जब हमें ऑप्शन क्या है कि इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा फिर हम जानते हैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, ये आपका फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इस बात को आपको समझना है कि ये एक जनरल फार्मूला है, इसका मतलब क्या होता है कि साइन 2 और जो भी एंगल है उसका मतलब क्या होगा कि वो किसको बराबर होगा 2 साइन एंगल मल्टीप्लाई बाय कॉस एंगल, ठीक है। इस बात को समझ ले बहुत ध्यान से। तो साइन 2 एंगल का मतलब क्या होगा 2 साइन गिवन एंगल यानी कि 2 थीटा, डन है। यहाँ पर एंगल क्या है 2 थीटा, तो बात समझ लें, यहाँ पर सिर्फ थीटा नहीं आएगा, एक जनरल फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या होता है जो अभी एंगल 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हम लिखेंगे, डालें। तो हमारे पास क्या बनता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। प्रूफ में देखिए हमें कॉस 2 थीटा चाहिए तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें साइन 2 थीटा प्रूफ में कहीं नहीं चाहिए, तो साइन थीटा को अगेन हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 के साथ जस्ट थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस 2 को मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा, अच्छा हमें हाफ एंगल चाहिए जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या है जस्ट थीटा है, तो कोई इशू नहीं है कि हम जानते हैं कि ये डबल एंगल फार्मूला फॉर्म कर रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे इस थीटा के मैं लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकता हूँ तो अगेन हम जानते हैं, अभी आपको बताया कि साइन 2 के साथ जो भी एंगल मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा 2 साइन एंगल मल्टीप्लाई बाय कॉस एंगल। इस तरह हमारा क्या होता है सवाल प्रूव होता है, छोटा सवाल है, डन है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम काम है इस तरह का, आप क्या करोगे वो खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो हम जानते हैं साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस के। अब यहाँ पर इशू ये है कि कॉस 2 थीटा का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमें कॉट लाना है। कॉट का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में आपको साइन चाहिए, तो एक तो तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में साइन के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कॉस 2 थीटा की जगह पर हम क्या कर रहे हैं साइन वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। एक और एक इशू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, हमें इस 1 को ख़त्म करना है। अगर मैं यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेता तो ये माइनस और माइनस क्या होता प्लस 1 हो जाता, तो ये 1 कैंसिल नहीं हो पाता। इसलिए भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 से 1 क्या हो सकता है कैंसिल। तो जैसे हमारे पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, और साइन से स्क्वायर कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा कॉस ओवर साइन, और कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है आपका कॉट थीटा के। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये हमें दिख रहा है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाई 2, डन है। तो हम जानते हैं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा 1, और ये क्या हो गया अगेन देखो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला फॉर्म हो रहा कौन सा साइन डबल एंगल, तो इसे लिख सकते हैं हम साइन 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल, डन है। तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, डन है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसके अब अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी
अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझोगे और आप प्रैक्टिस करोगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।